बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स पार्ट 12। इससे पहले डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि मैंने 11 लेक्चर्स सिर्फ यूनिवर्स के टॉपिक पर हो चुके हैं, जिसमें मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। आज फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ आपके पास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने देखा कि जो ब्लॉटिंग पेपर है, ये अगर किसी जगह इंक गिर जाती है, आप इनके ऊपर जब आप रखते हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, इसमें होता क्या है? असल में ये पॉइंट ये कि ये पोरस होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। जब हम इसको इंक के ऊपर रखते हैं ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से वो जो इंक है वो कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाती है, उसके अंदर दाखिल हो जाती है, तो ये इस तरह इंक एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, व्हाइट हाउस अमेरिका में, आपको पता है उसको व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं? असल में 1814 में 1814 में अंग्रेजों के हमले में इस इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इसकी दीवारें तोपों की गोलों की वजह से छलनी हो गई थी। इस नुकसान को छुपाने की गर्ज से इमीडिएट उस पर सफ़ेदी कर दी गई, वाइट वॉश कर दिया गया। तब से ये व्हाइट हाउस ही कहलाती है और अभी तक उसका रंग व्हाइट ही चला आ रहा है। तीसरा, ये जो बिजली की इस्त्री है, आपने देखो कि इसका जो बेस है, ये इसको पॉलिश किया जाता है। उसकी वजह ये है कि जब हम उसकी पॉलिश करते हैं तो रेडिएशन से जो हीट लॉस होना है वो नहीं होता, ज़्यादा बहुत कम होता है, लिहाजा ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होती, इस्त्री ज़्यादा गर्म रहती है और जो कपड़े हैं वो भी साथ चिपकते नहीं। अच्छा, ये जो आपने सुना होगा कि दुनिया में मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, तो आपके ख्याल में एक एटम कितना छोटा होता होगा? इसकी एक मिसाल आपको दूं। अगर आप कोई 10 लाख एटम इकट्ठे एक लाइन में रखें, उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बाल के बराबर होगी। और अगर आप 1 इंच पे देखना चाहें कि कितने एटम आते हैं, तो केवल 1 इंच में 4 करोड़ एटम, यानी अगर आप इकट्ठे रखेंगे तो 1 इंच जितनी उसकी मोटाई जो बनेगी। आपको पता है कि हर मुल्क का जो कौमी तराना है उसके अल्फाज होते हैं। जैसे पाकिस्तान का आपने सुना होगा, पाक सरजमीन शादबाद। एक ऐसा मुल्क भी है जिसके कौमी तराने में कोई लफ्ज नहीं है, सिर्फ धुन है। वो मुल्क कौन सा है? वो मुल्क बहरीन है। आपको पता है कि हर मजहब में शराब हराम है, हत्ता कि हिंदू मत में भी शराब हराम है। हर मजहब में शराब हराम है। एक मजहब ऐसा उसमें शराब हराम नहीं है, और वो मजहब कौन सा है? वो जरतश्त मजहब है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस किस मुल्क में पाए जाते हैं? नाइजीरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि मंगल और बुध इन 2 दिनों में गोश्त का नागा होता है, यानी जो बड़ा गोश्त है वो उस दिन नहीं मिलता, से चिकन जो है ना वो मिलता है। तो उसकी क्या वजह है? असल वजह देखिए, इसके बारे में 2 आइडियाज है। एक आइडिया जो कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं बता दूं। वो कहा यह जाता है कि मंगल को काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और 2 दिन वो उसकी लाश को लेके फिरता रहा, डेड बॉडी को लेके फिरता रहा। तो ये रीजन नहीं है। असल में सदर जनरल अयूब खान साहब के दौर में ये नागा शुरू हुआ था। इससे पहले बिला नागा गोश्त मिलता था, लेकिन जब ये देखा गया कि गोश्त की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कि किल्लत ना हो जाए गोश्त की, 2 दिन का नागा कर दिया गया। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन ये कि कागज जो है, पेपर क्या है? ये एक्चुअली लकड़ी के अंदर नमदार फाइबर होता है, खसूसन सेलुलोज पल्प। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस होके ये कागज की शक्ल यानी फ्लेक्सिबल शीट बन जाता है। इस फ्लेक्सिबल शीट को कागज कहा जाता है। चाइना में तो ये घरों में कागज जो है वो जगह जगह जो बनाया जाता है। लकड़ी क्या है? लकड़ी असल में वाटर कलेक्टिंग टिश्यूज आपस में जब मिल जाते हैं तो ये लकड़ी बनाते हैं। ये पोरस भी होती है और इसके अंदर फाइबर टिश्यूज पाए जाते हैं। एक बड़ा अहम क्वेश्चन, सुअर का गोश्त अल्लाह ताला ने हराम रखा है, उसकी वजह क्या है? देखें, जब एक हराम हो गया तो अल्लाह का ऑर्डर हो गया तो ऑर्डर हो गया, लेकिन अगर हम अपने तौर पर कुछ जायजा लें तो कुछ रीजन समझ आती है। वो ये है कि एक तो ये कि इसके गोश्त में तकरीबन 70% बीमारियां पाई जाती हैं। नंबर 2 इसमें
कि हुक वर्म, आपको पता है ये जो पेट के कीड़े होते हैं ना, हुक वर्म है, टीप वर्म है, रिंग वर्म है, राउंड वर्म वगैरह, इनके ये कीड़े भी उसके अंदर पाए जाते हैं और इनके अंडे इंसानी खून में शामिल हो जाते हैं, जिससे इंसान को हार्ट अटैक और सफ़ेद मोतिया इसका खतरा बढ़ जाता है। नीज इसके गोश्त में फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ, ये बहुत बेहया जानवर है, यानी ये इनमें मेल फीमेल का जो ना बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, और आम इंसान आम जानवर की तरह ये कोई शर्म वाला जानवर नहीं है। और जाहिर है इस खुराक का फिर हमारी सेहत पर नहीं, हमारी तबीयत पर भी असर पड़ता है, यानी सेहत पर तो पड़ता है, तो हमारी तबीयत पर भी असर पड़ता है। और इसलिए आपने गौर किया होगा, जो लोग पिग्स यानी सूअर का गोश्त खाते हैं वो अमूमन तौर पे बेशर्म और बेहया होते हैं। ये जो खुराक है इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। मसला अगर आप गौर करें, मोस्टली 100% मैं नहीं कह सकता, चिकन खाने वाले लोग आमतौर पे बुज़दिल बन जाते हैं। बड़ा गोश्त खाने वाले लोग आमतौर पे थोड़ा सा सुस्त होते हैं। मटन खाने वाले लोग आमतौर पे ज़रा चुस्त होते हैं। सब्जियां खाने वाले लोग आमतौर पर तरोताज़ा रहते हैं। बंदर खाने वाले लोग आमतौर पर थोड़े से शरारती और डांसर टाइप जो है ना ये होते हैं। जैसे आप इसकी मिसाल जो है वो ले लें, अफ्रीका के जो अफ्रीकी हैं, वो चूँकि बंदर खास तौर पे खाते हैं, खास तौर पे उसका दिमाग बड़े शौक से खाते हैं, तो आप उनको देख रहे हैं वो किस किस्म के, वो एक जगह टिक के बैठती नहीं है। इस तरह जो सांप खाने वाले लोग हैं अमूमन तौर पर वो बेवफा होते हैं। अच्छा, कुछ और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock हम लिखते हैं, इसमें ओ से क्या मुराद है? यहाँ ओ से मुराद ऑफ होता है, OF। इसी तरह आपने देखा होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में आई और जे, इनके ऊपर एक डॉट लगी होती है, इनके ऊपर डॉट। इस डॉट को क्या कहते हैं? इस डॉट को टिटल कहते हैं। दुनिया की कुल दौलत कितनी है कभी अंदाजा नहीं लगाया गया, तो इसका अंदाजा जो है एस्टिमेटेड वो ये है कि तकरीबन $400 ट्रिलियन पूरी दुनिया की जो है वो दौलत है। दुनिया में कुल ममालिक कितने हैं? दुनिया में तकरीबन टोटल 195 कंट्रीज है। इसमें फ़लस्तीन भी शामिल है, इसमें वेटिकन सिटी भी शामिल है। वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया में सबसे छोटा मुल्क है, सिर्फ एक शहर है ये पूरा मुल्क है इसमें। अच्छा, किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल H2SO4, गंधक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। 3 तरह के बड़े तूफान हैं, टॉर्नेडो है, टाइफून है, साइक्लोन है। ये थोड़ा सा बताऊं कि टॉर्नेडो जो है ये हवा का तूफान होता है और इसकी स्पीड तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर होती है। टाइफून जो ये समुद्री तूफान है, इसकी स्पीड तकरीबन 119 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो साइक्लोन है इसकी स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर होती है। दुनिया में देख रहे आपको पता है कि कोई भी जुबान है या वो राइट से लेफ्ट लिखी जाएगी या लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी, लेकिन एक जुबान ऐसी जो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। वो कौन सी जुबान है? वो जापानी जुबान है। अच्छा, अगर आप जुमा पढ़े ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं होता, जो गुना मिलना सवाब मिलना वो एक अलग पॉइंट है। एक मुल्क ऐसा है जहां पे जुमा ना पढ़ना जुर्म है, उस पर सजा मिलती है, वो मुल्क ब्रुनाई है। हमारा शहर जमजमा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है शेर की धाड़, घन गरज जो है ना, इसको जमजमा कहा जाता है। अच्छा, अभी मैंने एक बात की थी कि ऊपर से नीचे जुबान लिखी जाती है। इन जापानियों की एक और खसूसियत भी बता दूं कि ये हमेशा दोनों हाथों से लिखना सीखते हैं, राइट से भी सीखते हैं, लेफ्ट से भी सीखते हैं। दुनिया की कुल आबादी कितनी है? तकरीबन 7 बिलियन दुनिया की कुल आबादी है। अभी एक और बहुत अहम पॉइंट कि 7 आसमान, अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो हमारी ज़मीन की 7 तहें हैं, लेयर्स हैं, ये 7 आसमान है। इन 7 जो 7 लेयर्स, इनके बारे में मैं तो आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो 7 लेयर्स हैं ये 7 आसमान नहीं हैं, बल्कि आसमान ये जो हमें नज़र आ रहा है यही पहला आसमान है। इस पर मैं फिर किसी वीडियो में आपको मज़ीद डिस्कस करूँगा, लेकिन ये 7 लेयर्स जो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। सबसे पहली लेयर जो हमारे यहाँ से शुरू होती है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। बारिश और ये जो हवाएं हैं ये सारी इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। जो इससे अगली तह जो लेयर स्टार्ट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ये जो जेट जहाज है उसी लेयर में उड़ते हैं और इस पे ये कुछ ना कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस को भी ये इसका काम जज़ब करना होता है। उससे भी ऊपर ओजोनोस्फेयर लेयर आती है।
ये ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक ये बुलंद है, और जो ओजोन लेयर है वो भी इसमें पाई जाती है। उससे जो अगली लेयर, चौथी जो लेयर है, ये मेसोस्फीयर है। ये ज़मीन की ठंडक में इजाफा करती है। ये तय ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊंची है। इसमें बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, यानी इतनी तेज़ आंधियाँ हैं कि एक ज़र्रा सिर्फ 4 सेकंड में पूरी दुनिया का ज़मीन का चक्कर लगा के आ जाता है। और ये जो हमारी टीवी की और जो मोबाइल की जो रेस है वो उसी स्फीयर में सफ़र करती हैं, क्योंकि इसीलिए आप देखें टीवी का कोई प्रोग्राम कहीं पे आ रहा हो, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, हमें फ़ौरन साथ साथ पता चल जाता है। यहाँ पे दर्जा हरारत काफ़ी है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का दर्जा हरारत है। और उससे जो अगली जो यानी 5th लेयर है, ये हमारी थर्मोस्फीयर है। ये आमतौर पर टेम्परेचर को ज़रा मोतदिल रखती है, दरमियाना रखती है। खलाई तहकीक में ये इस लेयर से बड़ी मदद मिलती है। पानी को रिसाइकल करने में भी ये लेयर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद छठी जो लेयर है, आयोनोस्फीयर, ये मतलब हमारी जो रेडियो प्रोपेगेशन है इसमें ये बड़ी इन्फ्लुएंस करती है, बड़ा असर अपना किरदार अदा करती है। इसकी बुलंदी तकरीबन 60 किलोमीटर से लेकर कोई 100 किलोमीटर के दरमियान में कहीं पाई जाती है। और जो लास्ट आखिरी जो लेयर है वो एक्सोस्फीयर है। ये तह भी हमारी जो सूरज से आने वाली, सितारों से आने वाली जो रेडिएशन है उसको जज़ब करती है। ये थे आज के क्वेश्चन। बस आखिरी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ देता चलूँ, बड़ी अहम, ये उन लोगों के लिए जिनको गेम्स का शौक है। आपको पता है कि TEN 10 ये एक स्पोर्ट्स का चैनल है। यहाँ 10 से क्या मुराद है? ये जनाब 10 से मुराद है ताज एंटरटेनमेंट नेटवर्क। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।